पुलिस वाले मारपीट करके, और बच्चा के भी नहीं लेने दिया, बच्चा को फेंक दिया। हमारे थे बाबू के पकड़ के लोग। हाँ, बूढ़ा के बहुत मार, 60-80 बरस के बूढ़ा घर में से घींच कब पकड़ कब लगे के रजबाड़ा पहुंचे अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद एवं शांति समिति दरभंगा के पदाधिकारी स्थिति का लिया जायजा। 15 दिनों पहले दरभंगा के नेहरा ओपी अंतर्गत राघोपुर टोला स्थित रजबाड़ा तरोनी मोड़ पर अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन कड़ा रुख अपनाते हुए 17 लोगों को, जिसमें से 9 महिलाएं और 8 पुरुष को गिरफ्तार कर चुकी है। अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के अध्यक्ष विजय कुमार पासवान ने कहा कि यहां जांच के बाद हमने पाया है कि जो घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन पुलिस जिस तरह से बदले की भावना से निर्दोष महिलाएं, बच्चे, बूढ़े के ऊपर फर्जी केस कर उस पर कहर बरपा रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है। वहीं डॉक्टर राम प्रवेश पासवान ने कहा, जिन निर्दोष गांव वाले के ऊपर कार्रवाई की जा रही है वे लोगों का घर घटना स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बिना किसी को नोटिस दिए प्रशासन बुलडोजर लेकर गरीबों का घर तोड़ने पहुंची, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और इस पूरी घटना के लिए यहाँ के अंचलाधिकारी दोषी हैं। और जिस तरह से पुलिस के द्वारा यहाँ एक मां से उसके 6 महीने के बच्चे को उसके गोद से फेंककर महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, वह इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। वहीं गांव के हालात की बात करें तो पुलिस के डर से अभी भी ज़्यादातर लोग घर छोड़कर भागे हुए हैं और घरों पर ताला लटका है। जो महिलाएं गांव में मौजूद थी उन्होंने पुलिस द्वारा महिलाएं और बूढ़ों के साथ पुलिस ने किस तरह से बर्बरता की और निर्दयता से उनकी पिटाई की सारी बातें बताई। वहीं कुछ महिलाओं का यह भी कहना था कि जो लोग उस दिन गांव में मौजूद भी नहीं थे उसे भी जेल भेज दिया गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है गांव की महिलाओं का और जांच में पहुंचे दुसाध उत्थान परिषद के पदाधिकारियों का। अच्छा। पुलिस प्रशासन आया और इनको मम्मी और पापा घर में थे और वो लोग आया मारपीट करने लग गया और अरेस्ट कर लिया। उसके साथ उसका नानी भी थे, यहाँ से गई थी बच्चा को लेके, उसका नानी के भी अरेस्ट कर लिया पुलिस वाले मारपीट करके, और बच्चा के भी नहीं लेने दिया, बच्चा को फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया था? बाहर फेंक दिया था, घर में से बाहर। भोसरी वाली इसको लेकर जाके वहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे बच्चा के छोड़ कर जाइए। बच्चा उनकी गोद में था उस वक्त? हाँ, बच्चा को बच्चा के बाहर गोद में से। कितने दिनों का है ये बच्चा? 6 महीने का। फिर ये बिना माँ के कैसे रह रहा है? ऐसे डब्बे वाला दूध पिला के रखते हैं, दिन भर रात भर रोते हैं, बच्चा रहते नहीं है किसी का गोदी में, न मेरे गोदी में, नहीं किसी के गोदी में रहता है। इसके मम्मी घर में थे और पुलिस प्रशासन आया, इसको जबरदस्ती मारपीट करके उठा के लेके गए। इसका मम्मी को पुलिस थे? जेंट्स पुलिस थी। अच्छा। जेंट्स बच्चा को फेंक दिया और बच्चा को बोला भोसरी वाले लेकर क्या करेगा, वहाँ लेकर जाकर बच्चा के फेंकिए, यहाँ रखिए। फिर बच्चा के लेने दिया नहीं वो लोग, इसको मम्मी के उठा के ले गया। मेरी मम्मी भी गई, बुढ़ी है मम्मी, उसको भी उठा लिया। क्या नाम है इसके माँ पिताजी का? इसकी मम्मी के नाम है अंजुला देवी, इसकी नानी क्या है माला देवी, इसका पापा का नाम है गोरका पासवान। कौन सी जगह है? पड़ल था, उसको सुइया दवाई चल रहा है। हाँ, अन्न भरने है सर, अन्न भरने है। यही थी ना पीटा, यही थी ना सर पीटा, यही थी ना। 2 बूढ़ा के ओरान कर दिया। हाँ, बुढ़वा अखन तक हॉस्पिटले में देने छी, सकरी में देने छी बाबू। हाँ, बूढ़ा के बहुत मार, 60-80 बरस के बूढ़ा है। अहिठन बैठल रहे, बड्ड मार, गतर फेर देने। बेटी लोग गए उठा कर इलाज कर देले हॉस्पिटल में। हाँ, लोग गए बुढ़वा के सब समाधान हो गया। बाबू के मार के लोग पकड़ के। कौन कौन है घर में अभी आपके? नहीं कोई है बाबू, अब क्या करे बताओ, बाहर चल गया, दुनू बेटा का मारल, कोई नहीं जाए। चल लोहा भी छे, जाए चल बीच के दंगना में मोरे थी बाबू के पकड़ के लोग। हम बेटा के गाड़ी चलबैत रहे, वो तो हमर बेटा घर में से गेल, हमरा घर में से घींच कब पकड़ कब लऽ गेल। आंगनबाड़ी में हमारे पुतो है से हम सब वही में जाए आ देखे तान से ना हमरा चल होइयो। ऑटो चला रहे थे, शाम में आए ऑटो चला के, और रसीद आशापुर का है।
हम आंगनबाड़ी केंद्र चला के 1 बजे आए, उसके बाद हम मीटिंग में चले गए। सर हम घर पर नहीं थे, हम अगर दोषी रहते तो हम तो भाग जाते ना, कि घर पर रहते हैं। और जो दोषी किया वो तो भागा, निर्दोष लोगों को पकड़ लिए। बाल बच्चा सब रोड पर चला आया है, सबको पढ़ाई लिखाई सब कहाँ, सब गाँव गमात में है, क्या होगा नहीं होगा, सबको जीवन बर्बाद हो रहा है सर। हाँ ताई दुआरे ये जो आप कागज दिखा रहे हैं कौन सा कागज है ये वहाँ बिना कारक यहाँ का है, पटना। इलाज चलता है उनका? हाँ, क्या दिक्कत है उनको? मिर्गी के लक्षण है सर। क्या नाम है आपका? दुसाध उत्थान परिषद का एक शिष्टमंडल रजवाड़ा गांव में इस घटना 29 तारीख को जो घटना घटी है उसकी जांच में आए हैं। जांच के क्रम में सभी लोगों से पूछताछ के दरमियान जो बातें साक्ष्य के रूप में आई है उसमें यह पता चला है कि ये सीओ जो है सो इसके दोषी है। अगर वो घटना और अतिक्रमण हटाने के पहले अगर लोगों को नोटिस देते कि यह अतिक्रमण हटाना है तो लोग अगर उस बात को स्वीकार करते और तब इस तरह की घटना नहीं होती। आज उसके कारण उनके अकर्मता के कारण ये घटना घटी है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। साथ साथ सीओ पर कार्रवाई की मांग हम लोग जिलाधिकारी महोदय से और जिला प्रशासन से मिलकर के भी करेंगे। और जो हम लोग घटना में देख रहे हैं, जो हम लोग साक्ष्य पाए हैं कि निर्दोष लोगों को भी इसमें फंसाया गया है और उस आक्रोश में महिलाओं के साथ जो पुलिस की बर्बरता हुई है, अत्याचार हुआ है, वो बहुत ही निंदनीय है। जितनी उस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उसके लिए भी हम अनुसूचित जाति आयोग को और महिला आयोग को भी हम लोग जो है इसी ओर ध्यान आकृष्ट कराएंगे और लोगों को शांति व्यवस्था कायम करने के लिए चाहेंगे कि लोग धीरे धीरे जो निर्दोष लोग हैं वो आवे। और हम लोग प्रशासन से बात को रखेंगे जो उचित बात है, किस कारण से घटना घटी और वो अफवाह के कारण घटना घटी जिसका इतना बड़ा रूप ले लिया गया, तो इसको हम लोग प्रशासन के सामने रखेंगे और जो उचित न्याय होगा वो चाहेंगे कि सब लोगों को जो पासवान लोग यहाँ भागे हुए हैं, भटके हुए हैं, वो लोग फिर विस्थापित हो और यहाँ शांति व्यवस्था। हम लोग रजवाड़ा में जो वाकया हुई थी, दरभंगा जिला दुसाध उत्थान परिषद के बैनर तले महासभा के जिलाध्यक्ष श्री विजय कुमार पासवान जी के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दल के और सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग इस समुदाय के हैं आए थे। हम लोगों को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक ये है कि जहां लोग बसे हुए थे उस पर पूर्व में 2 बार नोटिस हुई थी और 2 बार खाली भी हुआ था। अभी हाई कोर्ट का नोटिस आया, ये इन लोगों को पता नहीं था, पब्लिक को मालूम नहीं थी। और अंचलाधिकारी मनीगाछी आनन फानन में किस वजह से एकाएक फोर्स लेकर के जेसीबी लगा करके घर को उल्टाना शुरू कर दिया, ये यहाँ के लोगों का कहना है। जब हम लोग यहाँ घूम रहे हैं इस परिस्थिति में पता चला है कि अंचलाधिकारी मनीगाछी इन लोगों को कोई नोटिस की जानकारी इस बार नहीं दिया। इसके पूर्व जो अंचलाधिकारी रहे हैं, जिन लोगों ने नोटिस भी दिया था, उस समय में लोग खाली भी कर दिए थे और घर भी लोगों ने हटा लिया था। यहाँ जो 11 लोग हैं वह जानकारी के मुताबिक निर्भूमि लोग हैं, जिनको कहीं रसने बसने की जगह नहीं थी, मजबूरन वो वहाँ बसे हुए थे। सरकार की लोकप्रिय कानून के तहत हर निर्भूमि को 3 डिसमिल जमीन देनी है। बिहार के सभी अंचलाधिकारी को इस बात की जानकारी है। जब अंचलाधिकारी को यह बात है जानकारी में, तो उनको पहले ये काम करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो यहाँ पर अतिक्रमणकारी के रूप में हैं उनको हम कहीं बसाएं। सरकार का प्रावधान है, लेकिन ये लोग सरकार के नियम कानून को ताक पर रख करके मनमानी करते हैं और यहाँ पे प्रभावित होकर के किसी व्यक्ति विशेष से, हाई कोर्ट से कम, माननीय उच्च न्यायालय से कम, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों के कहने से या दबाव से या लालच का वशीभूत होकर के ज़्यादा परेशानी में डाला है यहाँ के लोगों को। यहाँ पर जो हम लोगों को आकर के घर घर मिल कर के जानकारी जो ली है, उससे जो हमको मालूमात हुई है, उसका सही यही अर्थ निकलता है कि अंचलाधिकारी कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष से प्रभावित थे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कम प्रभावित थे। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से वो ज़्यादा प्रभावित थे
और ऐसे में उन्होंने अमानवीय कदम उठाया और जिसका परिणाम यह हुआ कि रोराबाजी हो गई या पुलिस की लाठी चटकाई गई। दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं। एक तो सबसे अजीब तरह की चीज़ हमने पाया यहाँ कि एक दुधमुही बच्ची जिसकी उम्र लगभग हम समझते हैं कि 4 से 6 महीना हो सकता है, की माँ भी अरेस्ट है, जेल के अंदर बंद है, उनके पिताजी भी जेल के अंदर बंद है। बच्ची माँ अंजुला देवी है, गोरका पासवान उसका फादर का नाम है, और दूर दूर तक उस घटना स्थल से इस सब को कोई मतलब नहीं है। घटना स्थल से जब फोर्स गांव में लोगों को दौरा दौरा कर मारना शुरू किया है, इस गांव में जो उस घटना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है मोहल्ला, इसके अंदर घुस करके उसका घर जो दूर है, उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं कि क्या घटना घटी है, और इनके आंगन में घुस करके जो है सो पकड़ करके लेके चला गया। रोती रही, बिलखती रही कि हमारी बच्ची है, एक भी नहीं सुना। ये संवेदनशील व्यक्ति का काम नहीं है, ये संवेदन शून्य वाला स्थिति उत्पन्न हो गई यहाँ। तो हम लोग शांति से इसको हटा देना चाहिए, शांतिपूर्ण। लेकिन दुर्भाग्य है जो इस तरीके से मैंने जेसीबी चला करके और सामान सबको भी अस्त व्यस्त कर दिया गया। खाने पीने का बक्सा, कपड़ा पहनने का, बच्चे लोग का पढ़ने लिखने का किताब, ये सारा चीज़ जो कोठी में 1 साल का अनाज लोग रखता है, वो सब अनाज बर्बाद कर दिया। कम से कम उस सबको हटवा करके तो हटा करना चाहिए। और इसी पर जो बलवा खड़ा हुआ और नोटिस नहीं किया, बलवा खड़ा कर दिया। उस बलवा में जो है सो एक अफवाह हुई, और अफवाह में ही जो पुलिस वर्सेस जनता के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ का भी हम घोर निंदा करते हैं कि दुर्भाग्य जो ऐसा हुआ। लेकिन अगर तत्पर यहाँ के डीएसपी साहब और अंचलाधिकारी सीओ अगर तत्पर होता तो इतना बड़ा घटना नहीं घटता। दोषी सीओ साहब हैं। रजवाड़ा गांव में दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, गांव छोड़ करके पूरा लोग भागे हुए हैं पुलिस प्रशासन के दहशत के कारण। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि हम लोग वहां जाकर के शांति बहाल करना चाहते हैं, और वहां जाकर के लोगों से मिल करके अपील करेंगे कि जो लोग गांव छोड़ करके चले गए हैं वे लोग पुनः अपने अपने गांव में आकर के रहना शुरू करें, और किसी भी तरह का दहशत में और भय के वातावरण में न। जहाँ पासवान दलित का घर उजाड़ दिया गया है, माना किसी भूस्वामी के ज़मीन पर वह गृहस्थ सब था, वो अपने ज़मीन मालिक के ज़मीन पर घर बसा के रहता था। वह मालिक के कहने पर ही फिर उसको अवैध तरीके से मार पीट के उसको भगा दिया गया, जिसमें बहुत महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। महिला की गिरफ्तारी के समय एक भी महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस नहीं थी। यहाँ तक कि जो महिला दूधमुहा बच्चे को दूध पिला रही थी, उसके गोद से बच्चे को छीन के फेंक दिया जाता है और उस महिला को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। यह दलित